जय राधे कृष्ण प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्पिरिचुअल एंड नेचुरल टेक्निकल वर्ल्ड की सतकथाओं में। प्रिय भाई बहनों, श्रीमद् भगवद गीता जी के रूप में प्रभु श्री कृष्ण ने ही स्वयं मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए एक ऐसा दिव्य ग्रंथ हमें प्रदान किया है जिसकी महिमा को कोई भी मनुष्य बता नहीं सकता। उसी में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि यो यथा माम प्रपदन्ते तांस्ते भजा में हम, जो मुझे जिस प्रकार भजता है मैं भी उसे उसी प्रकार भजता हूँ। तात्पर्य यह है कि हम जिस रूप में भी उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं या उनका भजन करते हैं, उसी रूप में वह हमें दर्शन भी दे सकते हैं यदि हमारी भक्ति सच्ची है, निष्ठा पक्की है। तो इसी से संबंधित में एक सत्य घटना आपको सुनाता हूँ जो बहुत ही रोमांचकारी है, जिसमें प्रभु प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं अपने भक्त को और उसे कृत करते हैं। प्रिय भाई बहनों, यह विस्मयकारी हृदय स्पर्शी सत्य घटना कलयुग की ही है। तो एक बात तो आप यह समझ लीजिए कि जो घटना कुछ दिन पूर्व इसी युग में घटित हो सकती है वह आज भी घटित हो सकती है, हमारे साथ घटित हो सकती है यदि हमारे अंदर वह भाव हो तो। आइए अभी शुरू करते हैं इस विस्मयकारी सत्य घटना को, जो है श्री गौराबाई जी की। कलयुग में ही श्री गौराबाई जी एक ऐसी प्रभु भक्त थी जो भगवत कथा, कीर्तन, श्रवण एवं भक्तों की सेवा में ही अपना दिन बिताती थी और इनकी अपूर्व निष्ठा थी। इनकी भगवत सेवा की ख्याति प्रसिद्धि ऐसी विख्यात थी कि दूर दूर के बड़े से बड़े संत महात्मा आया करते थे सत्संग करने के लिए। उनके दर्शन से और कीर्तन से, सत्संग से यह भी परमानंद में डूबी रहती थी। एक बार इनके यहाँ कई सिद्ध संत एक साथ पधारे। श्री गौराबाई जी ने बड़े प्रेम भाव से उनकी सेवा की, सत्कार किया। उस दिन सत्संग में उन संतों ने श्री कृष्ण की वा लीलाओं का वर्णन करते हुए कहा कि जो प्रभु अमलात्मा योगींद्र मुनींद्रों के ध्यान में सहसा नहीं आते, उन्होंने प्रेम परवश होकर, भाव के बसीभूत होकर ही यशोदा का स्तनपान किया और उन्हें अपनी मधुर बाल लीलाओं से परम सुख प्रदान किया। इस कथा को श्रवण कर श्री गौराबाई जी ने कहा, धन्य हैं श्री यशोदा जी, जिनका स्तनपान करके श्याम सुंदर को तुष्टि पुष्टि प्राप्त हुई। इस पर संत बोले, धन्यवाद के योग्य प्रेम है। आज भी यदि किसी को प्रेम हो तो प्रभु बालक बनकर उसका पेय पान कर सकते हैं। वात्सल्य रसमयी श्री गौरा जी के मन में भगवान को स्तनपान कराने की बलवती इच्छा जागृत हो उठी। इनके परम प्रेम को देखकर रात में स्वयं भगवान बाल रूप धारण करके श्री गौराबाई जी का स्तनपान करने लगे। पेयपान से संतुष्ट होकर बाल गोविंद किलकारी मारने लगे। भगवान को स्तनपान कराकर गौराबाई जी प्रेम में मग्न हो गईं। कुछ देर बाद बाल मुकुंद भगवान ने उन्हें अचेत देखकर रुदन आरंभ कर दिया। श्री गौरा देवी उन्हें गोद में लेकर चुप कराने की इच्छा से उठी। बालक के रुदन से संत लोग जग उठे। घटना का विवरण संतों से कहना चाहती थी, तभी उनकी गोद से वह शिष्य रूप श्याम सुंदर जी अंतर्धान हो गए। उनके स्तनों से अब भी दूध टपक रहा था। विरह से व्यथित भक्ता को संतों ने धैर्य दिलाया और भाग्य की प्रशंसा करके कहा, तुम्हारा सच्चा प्रेम देखकर प्रभु ने तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण कर दी है। बाई जी के प्रभाव से अनेकों ने भगवत प्रेम प्राप्त किया था। प्रिय दर्शकों, भगवान की बाल लीलाओं का सच्चा परमानंद, सच्चा सुख, भगवान का एक सच्चा जो भक्त होता है, जिसकी निष्ठा पूर्णतः विशुद्ध होती है, भगवान में अस्तित्व में पूर्ण विश्वास होता है, वही प्राप्त कर सकता है। प्रिय दर्शकों, प्रभु ने तो हमारे कल्याण के लिए, हमारे दिव्य परमानंद के लिए, सुख के लिए, समस्त क्लेशों को दूर करने के लिए हमें बहुत कुछ प्रदान किया हुआ है। परंतु यह हमारी बड़ी विडंबना है कि जब भी मैं अपना ही अनुभव बता रहा हूँ, मैं तो लोगों को प्रेरित करता हूँ श्रीमद् भगवद गीता जी को पढ़ने के लिए।
क्योंकि वह साक्षात प्रभु का दिया हुआ मनुष्य के लिए एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है जिसमें जीवन से जुड़े हुए समस्त प्रश्नों के उत्तर हमें मिल जाते हैं और सारी जो हमारी मन के जो भ्रम होते हैं वह सब दूर हो जाते हैं, सारे कष्ट भी दूर हो जाते हैं। और जब हम उन्हीं का स्मरण करते रहते हैं तो फिर जितनी ज़रूरतें होती हैं वह स्वयं प्रभु ही देखते हैं। उन्होंने कहा है कि तू एक बार मेरी शरण में आ जा तो फिर मैं सब कुछ, तेरा जो भी सब कुछ है, योगक्षेम है, वो मैं करूँगा। जीवन के लिए जो कुछ चीज़ों की आवश्यकता है उनकी पूर्ति मैं स्वयं करूँगा। लेकिन मनुष्य क्या यही बोलता है कि हमारे पास तो समय ही नहीं है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा कि लोग यह बोलते हैं कि अभी तो परिवार को देखने का समय है, बाल बच्चों को देखने का समय है, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने का समय है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रभु ने तो हमें भेजा किस लिए कि आप अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, अपने वंश को चलाते हुए, सब कुछ करते हुए मुझे न भूलना, मेरा स्मरण हमेशा करते रहना। इसलिए उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा इत्यादि, भागवत जी पुराण हैं जितने भी, गीता जी, इनके रूप में ये दिव्य ग्रंथ दिए हुए हैं जिनके द्वारा हम प्रभु को अच्छी प्रकार से भली भांति समझ सकते हैं। परंतु मनुष्य फिर भी माया के वशीभूत होकर इन सबको भूल जाता है और काम वासना में जो अन्य प्रकार की वासनाएं होती हैं वह तो कभी पूरी नहीं होती, उनमें फंस करके दुख को उठाता है। तो देखिए, मैं तो अपने अनुभव के अनुसार आपसे हाथ जोड़कर यही विनम्र विनती करना चाहूँगा कि पहले भक्ति कीजिए, उसके बाद समस्त कर्तव्यों को पूरा कीजिए और हो सके तो उन कर्तव्यों को पूरा करते करते प्रभु का नाम जरूर लेते रहिए, सब कुछ उनको अर्पित करते रहिए, सब कुछ उनका समझ के करते रहिए। तो कभी भी आप इनके वशीभूत नहीं होंगे, माया कभी भी आपको अपने बंधन में नहीं डाल पाएगी। और जब आपका कुछ नहीं होगा तो आप किसी प्रकार की जिम्मेदारी से भी बंधेंगे नहीं। और जहाँ जिम्मेदारियां हो जाती हैं वहीं इंसान को दुख भी पैदा होता है, क्लेश भी पैदा होता है। जब कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तो आप समस्त कर्तव्यों को करिए, कर्मों को पूरा करिए, परंतु सब कुछ अंत में प्रभु पर छोड़ दीजिए। क्योंकि उन्होंने गीता में यह भी कहा है कि जो निष्काम भाव से कर्म करता है, अर्थात उसका जो फल होता है, जो भी कर्म हम कर रहे हैं उसका फल प्रभु पर ही छोड़ दीजिए, क्योंकि उस पर आपका अधिकार ही नहीं है। उस पर तो प्रभु का ही अधिकार है। आपके प्रारब्ध के अनुसार उसका फल वही देंगे आपको डिसाइड करके। तो मैं आपसे यही विनती करूंगा कि जो काम आप यह सोचते हैं कि हम किसी 50-60 की उम्र पर जा करके या जब एडल्ट होंगे, जब बुढ़ापे की तरफ बढ़ेंगे, तब इन भगवान का सहारा लेंगे। जब बुढ़ापे में शरीर आपसे संभलेगा नहीं, शरीर तक साधने को लाठी का सहारा लेते हो, फिर इन भगवत गीता जी, भागवत कथा, इन किताबों को कैसे पढ़ पाओगे, कैसे भगवान का नाम ले पाओगे? ये तो स्वार्थ वाली बात हो गई कि जब आप हर तरह से बेकार हो जाओगे तब प्रभु को क्या दोगे फिर? मतलब आम तो आपने खा लिया, आम चूस लिया और गुठली और छिलका बचेगा वो भगवान को अर्पित करोगे? कम से कम इतना तो आपको सोचना चाहिए। मेरी बातों से यदि आपको कुछ भी कष्ट हो रहा हो तो उसके लिए तो मैं क्षमा चाहता हूँ, परंतु मैं अपने भाव व्यक्त कर रहा हूँ जितना मुझे समझ में आया है। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप भक्ति को अभी से शुरुआत कीजिए, प्रारंभ कीजिए, और घर में जितने भी सदस्य हों, बच्चों से लेकर के बड़े बूढ़ों तक सबको प्रेरित कीजिए भगवत कथाओं के लिए। क्योंकि प्रिय भाई बहनों, आप मानो या न मानो, परंतु सच यही है जो हमारे शास्त्र हमें बताते हैं। हमारे पुराणों में जो बातें लिखी हुई हैं, हमारे प्रभु ने स्वयं प्रकट होकर के इतना कष्ट उठा करके हमें ऐसी दिव्य रहस्यमयी ये जो वेद पुराण हैं, ग्रंथ हैं, भगवत गीता जी हैं, ये हमें प्रदान की हैं। किस लिए? हमारे ज्ञान के लिए, मनुष्य के पढ़ने के लिए, मनुष्य को समझने के लिए कि हम क्या हैं, कहाँ से हमारा अस्तित्व शुरू हुआ है, यह जगत क्या है और इसका अंत कहाँ होता है, इसकी शुरुआत कैसे होती है, मनुष्य अंत होने के बाद, शरीर पूरा करने के बाद कहाँ जाता है। यह सब बातें हमें समझनी चाहिए।
ये तो हम नहीं समझते, बल्कि भौतिक विज्ञान में भौतिक जो नश्वरवादिता है उसमें अधिक विश्वास करते हैं। वह भी समझिए, पढ़िए, सब कुछ करिए, परंतु इससे अछूते मत रहिए। मेरी आपसे यही हाथ जोड़कर विनम्र विनती है कि अपने अस्तित्व को तो एटलीस्ट पहचान ही लीजिए, जिससे कि आप अपना आध्यात्मिक कल्याण कर सकें। क्योंकि देखिए, भौतिकवादिता में तो हम कितना यहाँ जितना भी जीवित रहेंगे उतने ही दिन रहेंगे, लेकिन जो आध्यात्मिक जीवन है हमारा वह कभी पूरा नहीं होगा। आत्मा का कभी अंत नहीं होता है, न उसका अंत है, न ही उसका कोई आदि है, शुरुआत है। तो फिर क्यों ना पहले उस पर हम ज़्यादा ध्यान दें। तो आप इन चीज़ों से अछूते मत रहिए, आध्यात्मिक ज्ञान को अवश्य प्राप्त कीजिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में ऐसी ही किसी रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए प्रेम से प्रभु के चतुर्भुज स्वरूप का हृदय में स्मरण करते हुए, क्योंकि उनका जो वेश है वह चतुर्भुज स्वरूप ही है, उसका स्मरण कीजिए और प्रेम से बोलिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।